किसान अपने हरे मेहनत छोड़कर आज चीज को लेकर आक्रोशित है। किसान की चीज को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरा हुआ है। और इसी आप तस्वीरों में किसान एक कतार में चलते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला क्या है इससे हम अवगत कराने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन नमी के नाम से 100 से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल, औसत 300 रुपये प्रति क्विंटल डकैती किसान की मेहनत में भाग ली। और एक जो धान आया नहीं गया नहीं, और उसका बहुत बड़ा एक प्रदेश में है जिसका खुलासा हम कोर्ट में जाकर के करेंगे, वहाँ धरने करेंगे, बताएंगे कि कितनी भारी लूट इस सरकार के इशारे पर हुई है। बिल्कुल आप देख रहे हैं। और नजर आई है संरक्षण की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जांच भी सीबीआई के जांच की मांग करते हुए काले कपड़े भी डाले हुए हैं। काली जांच चल रही है, काली जांच, इसलिए काले कपड़े पहने। जांच में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना लोगों ने। मामले दर्ज आगे लूट गए किसान और देश के खजाने में बेईमान लोग। मामले दर्ज कर रहे हैं। कुछ नहीं है मामले दर्ज। ये सब एक दो को लपेट में बैठे, सबको ये छूट छाड़ने के बाद में जो धान घोटाला पूरे प्रदेश में हुआ है उसका प्रमुख केंद्र करनाल है। हम आपको जानकारी के लिए बताएंगे, पिछले साल 2024 में 54,01,000 टन धान प्रदेश में खरीदा गया था। अब की बार 58,70,000 टन की आवक मंडियों में हो चुकी है। अभी हो गया ये 2 दिन में। फर्जीवाड़े के कारण 4,69,000 टन ज्यादा आमद है। और कृषि विभाग ने आंकड़ा जारी किया था 25 से 30% अब की बार पैदावार प्राकृतिक आपदा की वजह से कम है। और ये 40 लाख 40.5 लाख टन के करीब ये पैदावार होनी चाहिए थी। ये 15-16% का आंकड़ा हमारे किसानों को भी है खेतों में। तो इसमें 13,50,000 मीट्रिक टन कम होनी थी। 13,50,000 मीट्रिक टन कम होनी थी। और विभाग की तरफ से 18,22,000 ज्यादा धान आई है मंडियों में। और ये सारा 4 से 5,000 करोड़ का घोटाला इस प्रदेश में हो गया। और जो किसानों से कट किया गया नमी के नाम पे 175 करोड़ रुपया। ये जो इतनी बड़ी जो ये लूट हुई है और सरकार चुप बैठी है, कोई जांच नहीं। और मैं इससे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो गया। ये संगठित अपराध किया गया, जानबूझ कर किया, पूरी तैयारी के साथ किया गया। ना मंडी में धान आया ना गया, पर्चे कट गए, सरकार के खजाने से पैसे आ गए और लोग हजम करके बैठ गए। और ट्रांसपोर्ट के बिल भी बन गए। कई बिंदुओं से इसकी जांच होनी चाहिए। जो सरकार का पवित्र पोर्टल है जो फसलों खरीदने के लिए, वो भी ने तो भ्रष्ट कर दिया। अब की बात बड़े अच्छे दावे किए जाते थे। किसान एक पास के लिए मंडी पर रोकता रहा कई दिन। और यहाँ बहुत छोटे छोटे आदमी मनीम जैसे दूसरे लोग कई हजार क्विंटल के पास जेब में डाल कर घूमते रहे। तो ये इतना सारा यानी कि बिल्ली को दूध सौंपने वाली बात है। यह जब बिल्ली का दूध का पहरेदार बिल्ली देगी तो समझ लो कि वहाँ दूध नहीं बचेगा। ये ऐसे ही उदाहरण के साथ ये बहुत बड़ा अब की बार किसानों के साथ घोटाला हो गया। एफआईआर दर्ज हुई है, ये सस्पेंड हुए हैं। एफआईआर जो दर्ज की गई है ये क्या है? ये एफआईआर थोड़ा सस्पेंड करना है कुछ टाइम के लिए, उस मामले को धक्का देने वाली बात होती है। अगर आप कोई किसी का थप्पड़ डंडा कोई ऐसा कोई
अपराध कर दोगे तो आपको सीआईए पुलिस उठा कर ले जाएगी 1 मिनट में, 1 मिनट में अंदर दे देगी। इसका मतलब इस जो घोटाला हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जो इस तरह की जांच की जा रही है। हम संतुष्ट नहीं है। हमने कहा आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराते, क्यों मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं इस घोटाले के ऊपर? ये कहीं ना कहीं तार बहुत ऊंचे तक जुड़े हुए हैं। कौन शामिल हो सकता है, क्या कहेंगे? अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बुलाएगा तो हम बता देंगे, नाम भी बता देंगे। इसमें पॉलिटिकल लोग, मौजूदा सरकार के लोग भी शामिल है। अंदर खाते सब बात आपने भी पता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री या बड़ी एजेंसी जांच करती है तो हम नाम नहीं बताएंगे, उनको उनके घर तक चोरी तक भी पकड़वाएंगे। मान साहब सोचने वाली बात यह है कि हर बार धान का सीजन आता है और इसी तरह के किसान यूनियन प्रदर्शन भी करती है, लेकिन स्थिति त्यों बनी हुई है। ये चोर का साथ है भाई, सत्ता ही अगर चोर का साथ देगी तो फिर कैसे न्याय होगा? तो हमने ये फैसला किया है कि ये काले कपड़े जब तक रहेंगे, जब तक इस घोटाले का एक दाने का एक पैसे का, जब तक ये सरकार उसका खुलासा जान के रखेंगे आप इन काले कपड़ों में? आज न समय डाले मुख्यमंत्री तभी दिखाओगे, लेकिन हर जगह फील्ड में उसका भी करेंगे काम। सर, सरकार में एक अधिकारी है जिनके ऊपर पहले से भ्रष्टाधिकारी ऊपर तक बैठे हैं और उनके ऊपर पहले से भी कई भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, बिल्कुल। और उनको सरकार ने आज खरीद का जिम्मा दे रखा, पद पे रखा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत है। भ्रष्ट आदमी अगर ऊपर बैठ कर काम करेंगे, एसीएस जैसे बड़े लोग हैं खाद्य पूर्ति को, खाद्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भाई मैं वही कह रहा हूँ, है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले उदाहरण खरीद का ठेकेदार। कारण ये है अब ये धान घोटाला हो गया, किसानों की कमाई को इन्होंने डकैती डाल दी, सरकारी खजाना लूट लिया हजारों करोड़ में, और जांच मैं कुछ चल ही नहीं रही। और हम ये काले कपड़े पहन के इसलिए इस जांच की आंच को ठंडा नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक इस आवाज को उठाते रहेंगे। हमारे हाथ में जांच करना नहीं है। अगर मुख्यमंत्री है भारतीय किसान को जांच देते नहीं तो 24 घंटे में आर पार होता है। ये सारा सरकार अधिकारियों ने पता है। इनका लेज का एक बार अपना इन्वेस्टिगेशन कर लें, आपको जी सारा सौदा काट के दे देंगे। क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ तो सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया, मंडियों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, कोई भी बड़ा नेता मंडियों का दौरा नहीं कर रहा, कोई जांच नहीं, क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार तो पिछली सरकारों को रिकॉर्ड तोड़ दिया ना। तो पिछली सरकारों के टाइम में ये उनके घोटाले छोटे पड़ गए। इनका बहुत, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री चुप क्यों है? सबसे बड़ा ये मंडी में नहीं आया, हमने बार कहा मुख्यमंत्री जी आप मंडियों में क्यों नहीं आया भाई, अब चुप क्यों है? अगर मुख्यमंत्री जी अगर आप इन घोटालेबाजों के साथ दोस्ती निभाओगे तो मारे जाओगे, आपकी सत्ता नहीं बचेगी कि किसी भी कीमत पर। आज किसान बहुत दुखी है, आपने आंखों देखते देखते किसानों को लुटवा दिया, और फिर भी खामोश हो। आपको खामोश नहीं रहने दूंगा, चाहे जो मर्जी। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पहले ही FIR दर्ज है, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाँ, दे रखी है। हमने अखबारों मीडिया के माध्यम से पता है स्वदेश जैसे लोग बैठे जो भ्रष्टाचारी थे, उन पर आरोप लगे और फिर उनको जिम्मा दे दिया। ये एक बड़ी चेन है, हमने पता, हर बात का पता। फिर अगर मुख्यमंत्री हाई लेवल पर बात करेगा, मैं कहूँ सारे संगठनों को बुलाओ, किसानों को। सर, डी सुरेश के खिलाफ हाई कोर्ट में भी मुकदमे दायर? हाँ, डाल रखे, वो मुकदमा नहीं है कि डाल लिया हुआ। FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज हो चुकी है। 1-2 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, एक को कल गिरफ्तार। अधिकारी करे वो तो अदले से कर्मचारी है बेचारे, ये कुछ नहीं है। पहले बड़े बड़े नाकों को पकड़ो ना, ये एक लोग को बेहतर भेज देंगे और किसी का FIR वापिस ले लेंगे, किसी को जमानत दिलवा देंगे, टाइम पास हो जाएगा। वो यूपी से हर रोज दान आने लग रहा। इनके जो लुटेरे दोस्त हैं, खास लुटेरे दोस्त हैं भाजपा के, वो अपना कोटा पूरा कर लेंगे और बाद में कह देंगे ये तो हो गया पूरा। क्यों लगता है आपको ये बचाने का प्रयास कर रही है? मीठा माल है ना, मीठा माल तंग कर लिया, रुपया तंग कर लिया। यहाँ मैं अभी कहने की उसमें नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि मैं इतना ही कहूँगा कि मत बोलना। मैं ये कहूँगा यहाँ के एक राजनेता का, एक अधिकारी का धान खरीद में 1 करोड़ का सौदा आया और तभी आग लगी है मंडियों में। राइस मिल रोको, मैं मुख्यमंत्री को उनके सामने जाकर बताऊंगा। अगर यहाँ हो गई ना जांच में कुछ करना नहीं, हमारी जो सारी उम्र की दुश्मनी बन जाएगी।
काम हो पाएगा, मैं ठोकूंगा भीतर, मैं हाथ पकड़ के उनका हाथ पकड़ा जो एक हुआ है, क्यों है राइस मिलरों को सीएम के साथ हाँ शांत कर रहे हैं। क्यों शांत कर रहे हैं? भाई माल पे इनके जीप टिक थी, बस माल परेशान कर दिया। ये कम से कम 4,000 करोड़ का तो सीधा सीधा दान घोटाला उसमें है, जो नकली गेट पास कटे हैं, और 175 करोड़ में किसानों के गला काट लिया इन लोगों ने। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी लूट हुई है। बड़े नेताओं का नाम आ रहा है इसके अंदर की, इसके अंदर कहीं ना कहीं आ नहीं रहा, जाना पड़ेगा हमने। राइस मिल। अच्छा एक बताओ, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं और बड़े बड़े भाजपा के मगरमच्छ उसमें शामिल है, इनकी हिम्मत है बेचारे को ले जाकर पकड़ लेंगे, उनके खिलाफ जांच कर लेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस जांच का गला घोट दिया जाएगा। हमने कह दिया इस जो ये जांच है नी, इसकी आंच को कम नहीं होने दूंगा। राइस मिलर मुख्यमंत्री से मीटिंगें कर रहे हैं और फिर बातों की बात ले कौन गया था, उसका भी नाम बताया थे। ले कौन गया था? यहाँ का करनाल का विधायक जगमोहन लेकर गया था। अकीन को बिछाते बीमारी यहाँ से है, बस वो क्या को बीमारी यहाँ से चली। जब राजनेताओं का अधिकारियों का गठजोड़ होया दान खरीद से पहले, जब एक शुरुआत हुई इसकी, तो राजनेताओं ने मिलकर पूरा प्लान बनाया, भाई हमने यहाँ करना है। और जैसे छोटे अधिकारी थे बेचारे, उन्होंने सोचा भाई काम का शुरू हो गया, तुम भी समाप्त हो लो। उन्होंने भी थोड़ा फालतू रगड़ा मार दिया इसमें, और ये सारा भाई खुलासा हो गया। अब ज्ञापन देंगे अभी ना, ज्ञापन देना तो हम अपना अपमान समझे। ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तो 400 ज्ञापन दे दिया, हमारी उंगलियां रस की मुख्यमंत्री। फिर अब धरने पे बैठा जाएगा। हाँ, हमें यहाँ रोज टाइम करेंगे 1 घंटा बैठ करके।